शादी के चक्कर में पड़े एक नौजवान की बैंड बजाने आ रही हैं नीति वाघ एज IAS। अब तब तक जवानी छुपाओगी रानी, हमारे को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, हमसे शादी करोगी, हमसे शादी करोगे। हेलो, हम हैं ईश्वर चंद अनजाने शर्मा, मतलब कि IAS। क्या बात है? अब हमारे जैसे लड़के को लड़की ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। पर साला हो रहा है। वैसे हम एक MBA है। MBA मतलब कि मैरिज करने को बेकरार आत्मा। अभी बेकरारी में हमने 100-200 लड़कियां निपटा डाली। अब सबसे पहले हम जिस लड़की को देखने के लिए गए वो थी एक डॉक्टर। उसके घर पहुंचे, अंदर से घंटी बजी और आवाज आई नेक्स्ट। अंदर गए तो बैठने की बजाय हमें लेटने के लिए कह दिया। अब शर्माते हुए चाय तो ले आई लेकिन गिलास में नहीं, टेस्ट ट्यूब में। पेशेंट की तरह उसने हमारे नाक के अंदर नली घुसेड़ के चाय सीधा हमारे पेट में डाल दी। अब इससे पहले कि वो हमारे नाक में कोई और चीज घुसेड़े हम व्हील चेयर पकड़ के वहां से गपचुप निकलिए। उसके बाद जो हम लड़की देखने के लिए गए वो थी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। साला लड़की देखने के लिए गए थे या ऑडिशन लेने के लिए आज तक समझ में नहीं आ रहा। हम जाकर बैठे नहीं कि उसका बाप खड़ा हो गया, वो फिल्मों वाला लकड़ी वाला बोर्ड ला करके हमारे मुंह के सामने जो धन से बजाया और बोलने लगा, ओ जी मेरी बेटी की शादी, मुहूर्त शॉट टेक 1 एक्शन। लड़की फुल इमोशंस के साथ रोती हुई आई और बोला, रमेश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बात है वह, क्या बात है। यहाँ हमने इसकी परफॉर्मेंस के लिए ताली बजाई और वहाँ हमारी अम्मा ने हमारे बाप के गाल के नीचे एक ताली बजा दी। और वो क्या है ना कि हमारे पिताजी का फर्स्ट नेम भी रमेश है। तो हमें शादी तो करनी थी वे, तो हमने सोचा एक लड़की और देख लेते हैं। और वो निकली पशु प्रेमी। और जैसे ही उसके बाप ने बोला अंदर चले जाओ, तुम दोनों को आपस में बातें करनी होंगी, तो ये लड़की हमें ऐसे बुला रही। अब उसके बाद हम जब बेडरूम में अंदर गए उसने हमें बेड पे बिठाया और हमसे कहने लगी, ए तुम्हें पप्पी चाहिए? अब हमें पप्पी चाहिए तो नहीं थी उस समय दिन में, पर हमने कहा लड़की का दिल तो तोड़ नहीं सकते ना। तो हमने गप से अपना सपाट गाल आगे कर दिया। क्या बताएं माँ कसम, ऐसा झन्नाटेदार झापड़ मारा उसने हमें कि अभी तक फुल बॉडी में से करंट निकल रही है। आँख खुली तो एक तो पप्पी पकड़ा दिया हमारे हाथ में और कहने लगी डोंट बी क्रूअल टू डॉग्स। हाँ, अब हमारी पॉपुलैरिटी का आलम देखिए कि हमें एक और लड़की ने देखने के लिए बुला लिया। अबे यार वो तो निकली क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन। अच्छा, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे उसका बाप हमसे कह रहा जाओ बेटा पवेलियन में चले जाओ। अबे सारे हम समझे नहीं कह क्या रहा है। तब लड़की ने बोला, पापा आप भी ना, मिस्टर IAS आप बेडरूम में चलिए बातें करेंगे। अबे बातें करने का मतलब हम समझते नहीं है क्या? चले गए अंदर जाके हमसे कहने लगी फील्डिंग कैसी है आपकी? हमने कहा फील्डिंग का क्या है? 50 लड़कियों के घर के नीचे फील्डिंग किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उन लड़कियों का कि हम जैसे राज रतन से एक भी नहीं पटी। फिर हमसे बोली फॉलो ऑन का मतलब समझते हैं? अबे ऐसे झापा टीटी सवालों से हमारा दिमाग भन्ना गया। हमने कहा तुम्हारे फॉलो ऑन की ऐसी की तैसी, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें फॉलो मत कीजिएगा। लड़की थी कि गजब, साला कूद काट के डाइव मार के हमारी को कैच कर ली और पूरे के पूरे खानदान ने एक साथ अपील किया हमारे पिताजी भी कम नहीं
है ना, उंगली ऊपर कर दी, हम तो क्या हमारा पूरा खानदान वहां से आउट हो गया। थैंक यू। क्या बात है मियां, क्या बात है। हम तो ये एकदम झन से जो सुना दिया तो मजा आ गया। सतीश जी, क्या आप इनकी शादी वादी करवा सकते हैं आईएएस भाई साहब की? वाकई में आपकी शादी नहीं हुई है? हाँ? जी नहीं, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गए जी। वाह वाह, क्या अब आप बात। उम्र पूछ लीजिएगा नहीं। अच्छा, क्या कहता है तबस्सुम जी का लाफ्टर मीटर? क्या बात है। मैं एक इस पे चीज ऐड करना चाहूंगा कि बहुत साल पहले हमने एक हंसी राग बनाया था। और वो एक्चुअली इनकी परफॉर्मेंस से देख के कि वाकई में जैसे तबस्सुम जी कर रही हैं, तो मेरे को लगता है वो हंसी राग मेरे को सुनाना ही पड़ेगा। सर प्लीज इरशाद 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 प्लीज प्लीज। तो बाबा वो कुछ ऐसे होता था, समझे ना। क्या बात है। हंसने और हंसाने का टॉनिक लेडीज स्पेशल।